फॉर द नॉमेनक्लेचर। तो ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द लास्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा? एडमिट कर भाई बच्चे। सो बेटा होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a chain. Example and what is functional group? Functional group क्या होता है? Functional group is defined as an atom or a group of atoms which when attached in a compound decides the properties. फंक्शनल ग्रुप के अटैच होते ही कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. इट विल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड. मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज of the compound in a homologous series remains same. मीन्स अगर एक होमोलोगस सीरीज है उसमें जो भी कंपाउंड है सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी. फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी. जैसे भाई कोई पहले चाहिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. The compounds which contain only hydrogen and carbon are called hydrocarbons, and the compounds which contain the compounds of carbon which contain other heteroatoms. हाइड्रोजन के अलावा और कोई हेटेरोएटम है लाइक ऑक्सीजन, Cl एक्सेट्रा, then they are called डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. उन्हें बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोकार्बन के और डिराइव फॉर्म जो अभी तो इस साल तो हमारे कोर्स में है नहीं. दे आर कॉल्ड एंड ओनली दोज विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. सो वी आर हैविंग अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन. द हाइड्रोकार्बन्स आर यूजुअली divided into alkane, alkene and alkynes. Alkanes are those compounds, पहले लिख लेते हैं इनके बारे में. Alkanes कोई बताएगा what are alkanes? Anyone? वैसे हमने ये पहले भी डिस्कस करा था. बताइए what are alkanes? सिंगल बॉन्ड किसके बीच में? Those hydrocarbons
in which there is a single bond between कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन्स आर एंड दे आर सैचुरेटेड, एल्कीन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं बिकॉज सिंगल बॉन्ड इज देयर। नेक्स्ट इज एल्कीन, दोज हाइड्रोकार्बन्स, बेटा माइक ऑफ करो जिसका भी माइक ऑन है, इन विच देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, कोई भी दो कार्बन एटम्स के बीच में, एग्जाम्पल लाइक दिस। बाकी एक बात आप याद रखना जो आपको हमने पहले बोला था, टोटल वैलेंसी ऑफ कार्बन शुड बी 4, कार्बन के टोटल बॉन्ड 4 होने चाहिए, ठीक है। अब आप देख लो दोनों कार्बन एटम के टोटल बॉन्ड 4 होंगे, चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन हो। थर्ड इज एल्काइंस, alkynes are those hydrocarbons in which there is triple bond between two carbon atoms। अब इसमें और कोई बॉन्ड लगाने की जरूरत ही नहीं, ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड। सो एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड एंड एल्काइन्स आर आल्सो अनसैचुरेटेड। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट हियर? फर्स्ट इज एल्केन, नेक्स्ट इज एल्कीन, नेक्स्ट इज एल्काइन। जनरल फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CN एग्जैक्ट डबल। तो याद रखिएगा अगर आपके सामने कोई भी हाइड्रोकार्बन ऐसा है जिसका कार्बन और हाइड्रोजन एग्जैक्ट डबल रेशियो में प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड आपका एल्कीन होगा। तो उसके नाम में आपको लास्ट में ENE जरूर दिखेगा। एल्काइन जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2, where N is, what is N? N is number of, what is N? कार्बन एटम्स। N कार्बन एटम को स्टैंड करता है, कितने हैं? 1 है, 2 है, जो भी है। अब हम नॉर्मली 6 तक ही कंपाउंड्स बनाएंगे क्योंकि 6 तक मोस्टली 6 तक ही नॉमेनक्लेचर आता है, ये जो भी कंपाउंड आपको 6 तक आइडेंटिफाई करना आता है। अगर आपके पास कार्बन एटम 1 है सो द नेम शुड स्टार्ट फ्रॉम मेथ, द रूट वर्ड शुड बी मेथ एंड द लास्ट वर्ड शुड बी दिस, ठीक है? इज इट क्लियर? If the formula is CnH2n+2 then the name will be methane। अगर पूरे कंपाउंड में आपको सिर्फ एक कार्बन एटम दिख रहा है तो उसका नाम मेथ से होगा। अगर n = 2 है तो उसका नाम एथ से शुरू होगा, एथ। बाकी हम देखेंगे फॉर्मूला किससे रिजेंबल करेगा, जिससे फॉर्मूला रिजेंबल करेगा। बाकी एन है, इन है या आइन है वो हम फॉर्मूला से देखेंगे। n = 3 है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रॉप। n = 4 है तो ब्यूट। ये बात 2, एक कार्बन एटम और एक एल्केन सीरीज है तो कार्बन के एटम के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल या डबल? सिंगल है ना। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। कार्बन एटम की वैलेंसी मैंने बोला टोटल 4 होनी चाहिए, तो इस कार्बन एटम का एक बॉन्ड ये रहा, 2 3 4, वैलेंसी पूरी। ऐसे इसका भी 1 2 3 पूरा।
अब मैं कार्बन के चारों तरफ क्या लगाऊंगी, तो बन गया स्ट्रक्चर C2H6 का। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? C3H8, व्हाट विल बी द नेम, क्या नेम होगा? प्रोपेन। नेक्स्ट, अब देखो C3H8 भी आप इजीली बना लोगे, 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। हर कार्बन एटम की मैंने बोला वैलेंसी 4 होनी चाहिए। एक तो इधर है 2 3 4, इसके 2 इधर है 3 4, इसका एक इधर है 2 3 4। अब सब पर अब H लगाओ, क्योंकि और तो कोई एटम हमें दिख नहीं रहा है। काउंट करो आप H, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैलेंसी भी पूरी, हमारा स्ट्रक्चर भी पूरा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। आगे बात समझ में? स्ट्रक्चर बनाना समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट आ जाओ ब्यूटेन, C4H4, सॉरी मैंने ये उल्टे डाल दिए 2N में ना, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 2N था। द फॉर्मूला विल बी C4H10, 4 कार्बन एटम मतलब ब्यूटेन। अब आ जाएगा स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों को। यस मैम। पेंटेन, and the next one is hexane. Clear everyone? One H2 1। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा? CH2। हाँ, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द नेम? मीथेन। मीथेन है ना, ठीक है। एग्जैक्ट डबल, कार्बन एटम 1 और डबल, तो नाम क्या होगा? मीथेन। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? anyone having any doubt? बढ़िए बेटा, रॉन्ग है, ज़रूरी है। अगर कंपाउंड स्टेबल नहीं है तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर वो गिव एंड टेक रिलेशन या शेयरिंग या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर हो ही नहीं रहा तो कंपाउंड बन ही नहीं पाएगा। सो क्यों नहीं? CH2 इज़ नॉट पॉसिबल, मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? डज नॉट एग्जिस्ट। द रीज़न इज दैट कार्बन कंपाउंड, कितना एटम है कार्बन के? कितने एटम है बच्चे? 1। और H कितने हैं बेटा? 2 है ना। तो एक H मैं इधर लगा दूं, एक H इधर लगा दूंगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो बना दिया कंपाउंड। अब आपको इस कंपाउंड में कोई कमी लग रही है? क्या कमी लग रही है? मैं क्यों बोल रही हूँ ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा? हाँ, बिकॉज बाकी 2 बॉन्ड जो मैं बनाऊंगी उसकी जगह तो खाली है। मैं इधर कौन से एटम लाऊं? मेरे पास तो एटम ही नहीं है ना, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्योंकि इसमें सिर्फ 2 हैं, 2 मैंने अटैच कर दिए ऐसे ही, और कोई है ही नहीं मेरे पास। इसको कार्बन एटम के 2 बॉन्ड तो बना दिए, लेकिन ये बॉन्ड को कोई शेयर करने के लिए एटम तो आए, तभी तो कंप्लीट होगा, ठीक है। आए बात समझ में? सो मीथेन विल नॉट एग्जिस्ट देयर। 2 लगा दिए। इन 2 कार्बन एटम के बीच में मैं कितने बॉन्ड बनाऊंगी बताओ? 1 बनाऊंगी, 2 बनाऊंगी, 3 बनाऊंगी? 2 है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ईन है, डबल है ना, ईन है। ईन है। आइन होता
तो ट्रिपल आता। ई ने डबल लगा दिए। अब इस कार्बन एटम के कितने बॉन्ड खाली रह गए? 2। इसके भी 2। अब जो खाली बॉन्ड है वहां पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं? 4 अवेलेबल हैं टोटल। तो मैं 2 यहाँ लगा सकते, 2 यहाँ, तो इसका तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर हो ही रहा है। कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर। ठीक है, कंप्लीट है। सो दिस विल एग्जिस्ट। ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ओके, सो इट विल डेफिनेटली एग्जिस्ट। और एक बात याद रखिए, किसी भी कंपाउंड में अगर कहीं पर भी पूरी चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कहीं ऐसा नहीं है कि पूरी सभी कार्बन एटम में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो कंपाउंड का नेम एल्कीन सीरीज में शिफ्ट हो जाता है, ना कि एल्कीन। ऐसे ही किसी भी कंपाउंड में किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा देन दैट कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एल्काइन सीरीज। किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड में शिफ्ट करवा देता है उस कंपाउंड को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी हैव C3H एग्जैक्ट डबल। ठीक है, C3H6। इसको भी आपको मैं एक बार बनवा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से। ठीक है, ये